हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इस वाले वोल्टेज एंड एम्पियर मीटर को। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो वोल्टेज एंड एम्पियर मीटर है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करता है। ठीक है, किस टाइप से ये वोल्टेज एंड एम्पियर को मेज़र करता है, कितना ज़्यादा एक्यूरेट ये वोल्टेज दिखाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इसी को टेस्ट करने वाले हैं। आप सबों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलो इसका भाई व्यवस्था बैठा लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप से इसको सेटअप किया है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो ट्रांसफार्मर है एक 12 0 12 का, आई मीन 0 12 का। ठीक है, 3 एम्पियर का। एंड ये जो हमको वोल्टेज देगा उसको जो है हमने रेक्टिफाई किया है डीसी में। एंड ये कुछ इस टाइप से डीसी वोल्टेज को यहाँ पे इस वाले जो इसका ये मॉड्यूल है इसका बोलते हैं बक कन्वर्टर। ठीक है, ये जो है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक वोल्टेज मीटर एंड एक एम्पियर मीटर लगा हुआ है। इसको घुमा के हम लोग इसका वोल्टेज एंड एम्पियर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ करने वाला हूँ मैं। एंड यहाँ पे जो है ये जो दोनों वायरिंग है किया गया है, एक ये जो है वोल्ट मीटर के वोल्टेज के लिए एंड ये जो है एम्पियर के लिए। तो चलो मैं इन दोनों को जो है वोल्टेज एंड एम्पियर मीटर में इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से इसके पीछे जो है यहाँ पे 2 क्लिप लगे हुए हैं एंड इसको जो है कुछ इस टाइप से इसको ये वाला इसमें लॉक हो जाता है। ठीक है, एंड सेम चीज़ इसको भी जो है ये जो 3 वायर्स हैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप सबों को समझाना पड़ेगा कि किसका कनेक्शन किससे है। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये कनेक्शन इसका हो चुका है। ठीक है, चलो अब इसको जो है इनपुट देते हैं, यानी कि इस वाले मशीन को ऑन करते हैं, ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं। मैं इसको प्लग इन कर देता हूँ। कुछ इस टाइप से देख सकते हो यहाँ पे ये अभी 11.9 वोल्ट यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, चलो मैं आप सबों को ये वाला जो मोटर है ये वाला इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये किस टाइप से। एंड आपको ये आई थिंक ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा, पता नहीं क्यों दिख रहा है, बट ये वाला जो है मोटर आई मीन जो डिस्प्ले है वो ब्लिंक नहीं कर रहा है। ठीक है, गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये जो दोनों आउटपुट का वायर है इसको हमने सॉकेट के साथ ही कनेक्ट कर दिया है। एंड अब इसको जो है चला के देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो मीटर है इसमें जो है एम्पियर एंड क्या बोलते हैं वोल्टेज दोनों शो करेगा आपको। ठीक है, चलो चला के देखता हूँ मैं इसको कैसे खड़ा किया जाए भाई। आई होप कि आप सबों को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलो चला के देखते हैं इसको। देख सकते हो वोल्टेज जो है इसका 11 है एंड यहाँ पे जो एम्पियर है 1.8 एम्पियर ये ले रहा है। ठीक है, 1.87 एम्पियर यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, एंड जब इस पर हम लोड डालेंगे तो इसका एम्पियर ऑब्वियस की बात है ये बढ़ेगा। ठीक है, देख सकते हो 2 एम्पियर तक ये चला जा रहा है, 3 एम्पियर तक चला जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से जो है एम्पियर को प्रोड्यूस कर रहा है एंड ये जो है मतलब इस टाइप से ये काम कर रहा है। बट हमारा जो मेन मकसद था वो है नहीं, हमको इसको टेस्ट करना है कि क्या ये सही एम्पियर एंड वोल्टेज को हमको दिखाता है कि नहीं। तो चलो मैं एक और यहाँ पे जो ये मल्टीमीटर आप लोग देख सकते हो जिससे कि हम लोग नॉर्मली नापते हैं, इसका यूज़ करके एंड इसका जो है एम्पियर में नापने वाला हूँ। ठीक है, चलो इसको एम्पियर के साथ मैं यहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ। इसको 10 एम्पियर पे हमने सेट किया है एंड देखते हैं कि क्या जितना एम्पियर ये मतलब ये वाला बता रहा है, यानी कि इस मीटर में बता रहा है, क्या सेम एम्पियर हमको उस मीटर में बताएगा। चलो कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं इसका। आप लोग देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे 1.57 एम्पियर दिखा रहा है, देख सकते हो 5 एम्पियर 4 एम्पियर तक जा रहा है एंड लगभग यहाँ पे देख सकते हो 5 एम्पियर ही है एंड उसमें भी देख सकते हो सेम ही है 1.5 एम्पियर। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये वाला थोड़ा सा कभी कभी पता नहीं क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है, बट ये जो है 1.5 से नहीं नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, ये भी सेम ही है, देख सकते हो कुछ इस टाइप से। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है एम्पियर वो काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहा है। ये वाला जो है डिजिट थोड़ा सा मतलब घट बढ़ हो रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, दशमलव के ये 1 अंक वाला जो है वो मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 एम्पियर इसमें भी दिखा रहा है, 1.5 एम्पियर इसमें भी दिखा रहा है। तो एम्पियर के मामले में जो है हमारा मीटर जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, एंड अब हम लोग इसकी वोल्टेज को देख लेते हैं कि किस टाइप से ये वोल्टेज भी सेम निकालता है कि नहीं निकालता है। ठीक है,
सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो प्रॉप को हमने वोल्टेज वाले पे लगा लिया है एंड इसको हमने 20 वोल्ट पे भी सेट कर रखा है, ठीक है। एंड अभी इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 11.9 वोल्ट है, ठीक है। एंड चलो अब इसको जो है हम लोग इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, इस वाले मल्टीमीटर के साथ, एंड देखते हैं कि इसका वोल्टेज जो है कितना रहने वाला है। सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से अभी 12.135 वोल्टेज ये दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि 12.3 वोल्ट, ठीक है, 12.367 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। एंड इसमें देखो 1.9 वोल्ट ही दिखा रहा है। एंड एक और एक्सपेरिमेंट आप सबको करके बताऊंगा जिससे कि आप सबको को पता लग जाएगा कि ये हमारे लिए क्यों डेंजरस है। तो सबसे पहले जो लिथियम आयन बैटरी होता है, हमने ये वाला जो है लिथियम आयन बैटरी बनाया है कुछ इस टाइप से, ये जो है 12.6 वोल्ट से ये चार्ज होना शुरू होता है, ठीक है। तो मैं मल्टीमीटर को जो है वोल्टेज को जो है 12.6 पे जो है सेट कर लेता हूँ पहले। सो यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने जो है इस बैटरी को 12.6 वोल्ट पे जो है इसको सेट कर रखा है, ठीक है। एंड अब जो है हम लोग इसको मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो 13.1 वोल्ट ये दिखा रहा है, ठीक है, जो कि आप लोग बोलोगे कि ठीक है नॉर्मल वोल्टेज है वो, मतलब थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ठीक है। अब ये अंतर हमको कहाँ दिक्कत करेगा ये मैं आप सबों को दिखाता हूँ। अब गाइज मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो इसका आउटपुट आ रहा है वो हमने 12.6 वोल्ट पे सेट कर रखा है, ठीक है। एंड ये वाला जो बैटरी है वो कितना चार्ज है अभी मेरे को नहीं पता, मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करके बताता हूँ कि ये कितना चार्ज है। सो गाइज आप लोग इसकी वोल्टेज देखना कि ये बैटरी अभी चार्ज है कि नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो 12.3 वोल्ट तक ये चार्ज है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड ये जो लगभग 12.6 वोल्ट तक ये चार्ज रहता है बैटरी। एंड फिलहाल मैंने इसको अभी भी चार्ज कर रखा है, इस बैटरी को थोड़ा मोड़ा ही डिस्चार्ज है, ठीक है, यानी कि देख सकते हो 12.3 वोल्ट पे ये जो है बैटरी चार्ज है, ठीक है। एंड इस वाले मीटर से देखते हैं कि इस बैटरी में कितना जान बचा है। यहाँ पे 12.3 दिखा रहा था, इससे देखते हैं। सो गाइस इसका लाइट हमने कटअप कर दिया है एंड अब इसको हम कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स में ये बैटरी का वोल्टेज बताएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो बैटरी का वोल्टेज है वो 11.78 वोल्ट तक यहाँ पे जा रहा है, 11.7 वोल्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखो यहाँ पे 12.3 वोल्ट था एंड ये जो है 11.7 वोल्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो मोटा मोटी लगभग जो है 0.5 से लेके 6 वोल्ट तक का जो है डिफरेंस इन दोनों मीटर में है। अब इन दोनों मीटर में जो है सही कौन है मैं आप सबों को बताता हूँ। ये मीटर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। एंड ये भी मीटर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बट इसमें ये है कि इस वाले मीटर से, यानी कि ये ओरिजिनल मीटर से ये वाला जो मीटर है वो जो है 0.6 वोल्ट तक ये ज़्यादा बताता है। अब दिक्कत कहाँ होगी मैं आप सबों को बताता हूँ। जैसे कि हमने इसको चार्जिंग पे लगा दिया है, ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हो ये चार्जिंग यानी कि ऑन हो गया है सर्किट। एंड जब इसको हम लोग चार्जिंग पे लगाएंगे सो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो बैटरी है वो 600 मिली एम्पियर से चार्ज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये जो बैटरी है वो 12.6 पे आके ये जो है ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। बट यहाँ पे जो ये इसका बैटरी का 12.6 वोल्टेज आएगा, ठीक है, तो ये बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब इसका ये 12.6 वोल्ट पे ये सेट है, उसका कहने का मतलब कि यहाँ पे ये 13.1 वोल्ट पे जा रहा है, यानी कि इसका 12.6 वोल्ट जो है इसके 13.1 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 12.6 वोल्ट से ये बैटरी जो है ज़्यादा मतलब ऊपर जाएगा तो बैटरी तो ये चार्ज होगा, क्योंकि इसको 12.6 वोल्ट ही देना है। बट चूंकि ये दशमलव के बाद जो है थोड़ा सा अंक ज़्यादा है, यानी कि 0.5 वोल्ट ये ज़्यादा है, ठीक है, उसके कारण ये बैटरी जो है हमेशा ये चार्ज होते रहेगा, ठीक है। एंड ये जो है ओवर चार्ज बैटरी होता है, ऐसा बात नहीं है, ये 13 वोल्ट तक चला जाता है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि जैसे कि 4.2 वोल्ट का बैटरी है तो वो 4.2 वोल्ट ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि 4.2 वोल्ट ही जाएगा, 4.6 वोल्ट ही जा सकता है, इसी को बोलते हैं ओवर चार्जिंग, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा अगर बैटरी पैक जो है हमने फर्स्ट टाइम लगाया था तो मेरा भी बैटरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देर लग रहा था चार्ज होने में। एंड ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है एम्पियर लेते रहेगा, जैसे कि 12.6 वोल्ट पे है तो इसका जो है एम्पियर कट ऑफ होगा ही नहीं। अब मैं आप सबों को एक चीज़ बताता हूँ जो कि आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ में अच्छे से आएगा। सो गाइज अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो पावर सप्लाई का वोल्टेज आ रहा है वो इस मीटर के अनुसार 12.6 करता हूँ, ठीक है। सो देख सकते हो अभी जो है 13.2 वोल्ट के आसपास आ रहा है, मतलब बताओ यार कितना ज़्यादा ये बैटरी को ओवर चार्ज करेगा, ठीक है। तो मैं इसको जो है क्या करता हूँ कि 12.6 वोल्ट इस मीटर के अनुसार इसको कर देता हूँ सेट, ठीक है।
सो यहाँ पे देख सकते हो 12.688 के आसपास हमने रखा है, यानी 12.6 वोल्ट लगभग मान सकते हो, ठीक है। तो ये 12.6 पे हमने इसको रखा है। एंड अब जब हम इस बैटरी को चार्जिंग पे लगाएंगे तो पहले ये 600 से लेके 500 मिली एम्पियर तक ये चार्जिंग पे लग रहा था, ठीक है। अब चूंकि ये हमारे, अब देखो अब क्या हुआ कि जब इसको जो है हमने टोटली 12 वोल्ट पे रखा है, यानी कि मैंने बोला था ना कि 0.5 से लेके 6 मिली एम्पियर तक लगभग जो है, आई मीन वोल्ट तक ये जो है ज़्यादा है एंड कम है, ठीक है, मतलब दोनों के बीच जो है डिफरेंस है। अब देखो जब ये इसका यानी 12.6 वोल्ट जो है इसके 12 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो बैटरी है वो लगभग 200 मिली एम्पियर से चार्ज हो रहा है। एंड ये धीरे धीरे जो है घट के जब ये बैटरी हमारा 12.6 वोल्ट तक ये चार्ज हो जाएगा तो ये जो है मिली एम्पियर यहाँ पे घट जाएगा, यानी कि ये बैटरी एम्पियर लेगा नहीं। देखो अभी 21 था, अभी ये 20 हो गया है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ये ऐसा होता है एंड इसी को हम लोग बोलते हैं यानी कि चार्जिंग प्रोटेक्शन, ठीक है। जब हम लोग इस मॉड्यूल का यूज़ करते हैं बक कन्वर्टर का एंड इसको जो है एक स्टेबल पावर देते हैं, तो उस पावर पे पहुंचने के बाद जो बैटरी है वो ऑटोमेटिकली जो है कट ऑफ हो जाता है, यानी कि वो बैटरी पावर लेगा नहीं, ठीक है। एंड जब बैटरी हमारा पावर लेगा नहीं तो वो उससे कनेक्ट रहने से कोई मतलब है नहीं, वो बैटरी हमारा चार्ज होगा नहीं। अगर ये बैटरी जैसे अभी 12.3 पे है, अगर ये 12.6 पे हो जाएगा तो ये बैटरी जो है इस मीटर से एम्पियर लेगा नहीं, यानी कि इस आई मीन पावर सप्लाई से एम्पियर लेगा नहीं और हमारा बैटरी जो है उतने पे स्टॉप हो जाएगा। मगर आप लोग अगर इस मीटर के अनुसार जो है इसको 12.6 वोल्ट पे सेट करोगे तो इसके जो है 13.2 यानी कि 13.2 वोल्ट के अप्रॉक्स चला जाएगा, जो कि हमारे बैटरी के लिए सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस बैटरी का जो कैपेसिटी है वो 12.6 ही है, जो कि एकदम चार्ज होने पे 12.6 वोल्ट ही एकदम चार्जिंग वोल्टेज है, एकदम उतना पे ही जाके ये मतलब फुल वोल्टेज वही है 12.6 वोल्ट ही, ठीक वोल्ट ही है, ठीक है। बट इसको हम लोग अगर 13 वोल्ट तक चार्ज करेंगे तो ये हमेशा जो है बैटरी ओवर चार्ज होते रहेगा, जिसके कारण जो है हमारे बैटरी का लाइफ ख़राब हो सकता है, ठीक है। सो गाइस कैसा लगा मेरा प्रवचन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितने लोगों के पास ये वाला वीडियो पहुँचेगा एंड कितने लोग इसके बारे में जान पाएंगे, ठीक है। एंड ये जो है एक ही मॉड्यूल का प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बोलेगा कि इसके पीछे जो है एक और यहाँ पे रहता है वोल्टेज एंड एम्पियर को सेट करने वाला, ये जो है काम नहीं करता। ये 0.1 वोल्ट का ही डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकता है, यानी कि फिक्स कर सकता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। इसको सही किया जा सकता है एक रेजिस्टेंस के हेल्प से। लगभग जितने भी मॉड्यूल्स इस टाइप के आते हैं वोल्टेज एंड एम्पियर मीटर, वो जो है एक्यूरेसी उनका जो है अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो आप वो जो हमने पीला वाला वोल्टेज मीटर बताया है उससे आप लोग जो है वोल्टेज सेट करके ही, बहुत लोग इससे बनाते हैं लिथियम आयन बैटरी चार्जर, तो उससे ही सेट करके एंड बैटरी को चार्ज करें, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है एंड आपके बैटरी को जो है डैमेज भी कर सकता है। एंड किसी भी बैटरी को ओवर चार्ज करने से वो ओवर हीट होता है एंड उसके ख़राब होने की संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। एंड उसके लाइफ साइकिल पे भी असर पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये वाला प्रवचन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।